कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। अभी माथे पे उंगली रखो। हरिओम। अब मेरे साथ चलो। ओम गं गणपतये नमः। महिमा है भारी, बेग करे भव जल पारी। विपदा हरे यह तन मन की, कर सेवा गुरु चरणन की। आज अहमदाबाद समिति का अहोभाग्य है कि ऐसी पुण्य भूमि में हम पधारे हैं सेवा करने हेतु, कि जहाँ बरसों पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू यहाँ पधारे थे। 51 में बापूजी आए थे। बहुत इतना उत्सव मनाया था कि इतना उत्सव मनाया ताकि कहाँ भी मनाया नहीं गया होगा। पहले का फोटो भी हमारा धर्मशाला में है, और माता जी का, और एक रामदेव जी मंदिर का, और कृष्ण मंदिर का, 3 मंदिर का भगवान गुरुजी ने हमारे यहाँ वो करा था स्थापना। जब से बापूजी आए थे, जब से हमारा गांव में इतना सुधार हुआ, ताकि केरू थे तो अच्छे लखपति बन गए लोग, पैसे वाले बन गए लोग। दारू पीना था वो बंद हो गया, मांस खाना था वो भी बंद हो गया, और हरिओम बोलते नहीं थे, आता ही नहीं था कि हरिओम क्या होता है, तो हरिओम बोलना भी सीख गए। हरिओम ही बोलेंगे इस गाँव में। बापूजी जब पधारे थे तो गांव वाले बता रहे थे कि बापूजी घोड़सवारी करते हुए आए थे, पूरे गांव में बापूजी घूमे। बापूजी को इतनी प्रसन्नता हुई कि बापूजी घोड़े से उतर गए और बापूजी पूरे गांव में पैदल घूमे थे। और इतना डिसिप्लिन रखा गांव वालों ने कि दोनों साइड पर गांव वाले हाथ कर जोड़कर खड़े हो गए बापूजी को, और बापूजी प्रसन्न हो गए। आज इसी विस्तार में हमको बापूजी की कृपा से इस पावन पर्व पर हमको यहाँ मौका मिला है दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए। तो यहाँ जो पधारे हैं उन सबके लिए अहमदाबाद समिति की ओर से बापूजी के आशीर्वाद से उनको बर्तन, गरम कंबल, खजूर, साड़ी, कपड़े इत्यादि बहुत सारी सामग्री उनको देने आए हैं, और उनकी सेवा आज यहाँ संपन्न होगी। आज ये आप सभी के बीच में हमारी योग वेदांत सेवा समिति अहमदाबाद से जो पधारी है, आप सभी के बीच में वो आपको ये प्रसाद बांटने आई है। धन की शुद्धि दान से होती है, इसी को कहते हैं कि धन का सदुपयोग किया है। और गुरु कृपा से जो धन मिलता है, ये धन मैं तो बापूजी की ओर से अहमदाबाद समिति एक ही सेवा नहीं, उनके भंडारे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से सतत चालू ही रहते हैं। शिविरें होती वहाँ भी उनका सेवादान योगदान चलता रहता है। तो मैं बहुत बहुत भाइयों को और बहनों को साधुवाद करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू ने सनातन धर्म के विस्तार के लिए और परमार्थ के लिए क्या क्या कार्य नहीं किया वो सबको विदित है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। आपने युवाओं को चरित्र निर्माण किस प्रकार किया जाए, इस प्रकार के युवा शिविरों का आयोजन किया। आपने निःशक्त और असहाय जनों को किस प्रकार से हम सहायता पहुंचा सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा सकते हैं, कपड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, इस प्रकार की कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से पूज्यपाद ने गरीबों को, निराश्रितों को सेवा करने का योग वेदांत सेवा समिति के माध्यम से अवसर प्रदान किया। मेरे अनुभव से मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने
सनातन धर्म के विस्तार करने के लिए जो जनजाति बंधुओं में धर्मांतरण का जो बहुत बड़ा काम चल रहा था, उसको रोकने के लिए पुरजोर यथाशक्ति प्रयास किया। उस प्रयास के परिणाम स्वरूप जो जनजाति बंधु थे, उन्होंने सनातन के महत्व को जाना और सब सनातनमय हो गए। उसी जो एक कठिन मार्ग था, उस पर चलने का ही एक परिणाम ये हुआ कि विदेशी ताकतों ने षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत एक व्यक्ति को आप 4 दीवार में तो कैद कर सकते हैं, जेल की 4 दीवार में आप बंद कर सकते हैं, पर उनके विचारों को आप बंद नहीं कर सकते। उनके विचार आज भी जीवित है, अमर है, और उसी के माध्यम से जो उनके करोड़ों करोड़ लाखों लाख शिष्य हैं, उनके विचारों को निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं और सनातन धर्म का प्रकाश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, मैं भी क्योंकि उनका ही शिष्य हूँ, मैंने उनसे ही गुरु दीक्षा प्राप्त करी। हम सब सौभाग्यशाली हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसे संत शिरोमणि पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू की जय जयकार हो, उनको कोटि कोटि वंदन है। युक्ति यही भव तरणन की, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। गुरु की महिमा है भारी। आदरणीय पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी के श्री चरणों में कोटिश नमन वंदन प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम को देख करके बहुत आह्लादित हूं। अपने इस राजपुरा नगर में मुझे ज्ञात है 90 के दशक में 90-94 में इतने बृहद स्तर से कार्यक्रम हुआ है और जन चेतना को जो जागृत किया है और कितनी सारी योजनाओं को मूर्त रूप देने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। आज इस कार्यक्रम को देख करके जो वितरण एक निचले स्तर तक के लोगों तक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु जो सामग्री वितरित की जा रही है, तो इनमें जिनका समय धन प्रभाव लगा है वो निश्चित रूप से बहुत अतुलित हैं। इस भरी ठंड में यदि किसी गरीब को पहुंचा दिया जाए कंबल, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से आज हमारा युवा भटक रहा है नशे में, बहनें हमारी फैशन में और भाई हमारे व्यसन में। हमारे बापूजी के द्वारा जो किताब लिखी गई है उससे जो लाभ मिला है युवा वर्ग को, वो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य के लिए जाना जाता है। बापू ने अपने विचारों को जन जन तक, युवाओं तक पहुंचाया है, वो स्वागत योग्य है। इस कार्यक्रम को देख करके आसपास के कई लोगों के यहाँ आगमन हुआ है, तो उनसे भी ऐसा निवेदन है कि जन जन तक, एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक समरसता के भाव में उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और ये जो प्रकल्प यहाँ से शुरू हुआ है, निश्चित रूप से ये जनमानस को उद्वेलित करेगा और जनमानस के विचारों में संप्रेषित करके इस कार्य को द्रुतगामी बनाएगा। थाली मिला, कपड़ा मिला, आसाराम बापूजी जल्दी बाहर हो जाए। मोदी सरकार भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो बर्तन ने, ये कमल ने, ये खजूर ने ये तावीज दिया। हर साल ऐसा होता है। कोई कामल मिला, बर्तन मिला, चिप्पल मिला, ये घुसट मिला, पैसा मिला। अभी भी आनंद आए, ऐसा आए हुए बापूजी। बापूजी जल्दी आए, हमारी गरीबी को सुना। बापूजी जल्दी आओ, तुम्हारे से हमारे बहुत प्रार्थना है। बापूजी जल्दी आओ, हमारी प्रार्थना सुनो। भंडारा में हम लोग आए थे, सब सामान अच्छा मिला, अच्छा लगा बापूजी का भंडारा में। भंडारा में आया था तो कमल मिला और पैसा मिला। बाबा जी के मंदिर में आए थे, अच्छा हमको प्रसाद मिला और अच्छा बर्तन मिले, साड़ी मिले, मिला है हमको, चप्पल मिले, अच्छा हमको प्रसाद मिला है। हम तो बापूजी का आने की मांग करते हैं कि हमारा राजपुरा और आए, वहाँ से छूटे और यहाँ आए।
हमको तो ज्ञान से अब खत्म हो गया, हमारे पास भूल गए हम तो। याद तो रहता है पर एक वो उनको आने से हमको कितना अच्छा रहता है, ताकि हम हमारे गाँव में तरीका बनाए, सभी दूर रहते हो लोग बाग में सभी संपत्ति बढ़ेगे। हमको बहुत बापूजी की चाहिए है हमको, और बापूजी आना चाहिए हमारे यहाँ।